सो गाइस, आज की क्लास में सबसे पहला स्टॉक जो हम डिस्कस करना चाहते हैं उसका नाम है डाबर। डाबर को डिस्कस करने का क्या लॉजिक है? फर्स्ट ऑफ ऑल, ये सारा डेटा जो है 3 महीने का डेटा लैग किया हुआ है मैंने। सेम टेक्निकल स्टडी आप लोग रीसेंट डेटा पे भी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ठीक है, मैंने 3 महीने का डेटा हाइड क्यों किया है? बिकॉज एज पर सेबी रेगुलेशन, अगर मैं लेटेस्ट डेटा दिखाता हूं स्टॉक्स का तो दैट विल बी काउंटेड एज टिप एंड मेरे अगेंस्ट अननेसेसरी लीगल एक्शन हो सकता है। लीगल एक्शन तो क्या यार, मैंने 3-4 साल पढ़ा के इतना अच्छे से जो पैसा जोड़ा है, सेबी आएगी, छोटी सी गलती निकाल के सारा पैसा बटोर के ले जाएगी। तो वो बेवकूफी मैं करना नहीं चाहता कि इतनी ईमानदारी से मैं आपको पढ़ा रहा हूं और सेबी को पैसा अपना छीनने का मौका दूं। तो पूरी ईमानदारी से हम पढ़ेंगे, लॉजिक को समझने की कोशिश करेंगे कि जो भी सिग्नल है वो कौन सी स्ट्रेटेजी का है। तो अब मान लो अगर कोई स्टॉक मेरा इस प्राइस पॉइंट पे बाय सिग्नल था 463 पे, और अगर अभी उससे नीचे है, तो इसका मतलब हम ऑब्वियसली ले सकते हैं। इट इज ऑब्वियस, क्योंकि मेरी स्ट्रेटेजी में कोई भी स्टॉप लॉस नहीं होता। तो अगर आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा है कि सर 3 महीने पहले तो 450 का था, अभी 420 का है, क्या मैं ले लूं क्या मैं ना लूं? इसका मतलब आप में कॉमन सेंस की कमी है। नर्सरी क्लास से पढ़ाई दोबारा रिपीट करो। ठीक है, अगर मैं 450 पे ले चुका होता तो उससे नीचे पे इट इज एन ऑब्वियस बाय, और अगर ऊपर जा चुका है लेकिन टारगेट अचीव कर चुका है तो ऑब्वियसली मतलब अब हम कुछ नहीं कर सकते। अपॉर्चुनिटी थी, वो अपॉर्चुनिटी खत्म हो गई है। इट्स एज सिंपल एज दैट। तो फर्स्ट स्टॉक जो मैं ले रहा हूं वो डाबर है। डाबर में हमारी ये प्यारी सी स्ट्रेटेजी अप्लाई होती है, एनवेलप। एनवेलप जिनको पता है, एनवेलप की स्ट्रेटेजी है लेंथ 200 परसेंटेज 14, लेंथ 200 परसेंटेज 14। इसमें लोअर ब्लू अपर ब्लू दोनों लाइनों को हम कर देंगे डार्क। डार्क करने के बाद हम देख सकते हैं कि डाबर एक प्यारा सा पैटर्न फॉलो करता है। वो पैटर्न क्या है? लोअर ब्लू पे आता है, अपर ब्लू पे जाता है, लोअर ब्लू पे आता है, अपर ब्लू पे जाता है। अभी कहां है मेरे को नहीं पता, 3 महीने का पहला मैं देख रहा हूं। रिसेंटली लोअर ब्लू पे है या नहीं है वो आप जाके स्टडी कर सकते हो। पहले भी बहुत बार हुआ है, लोअर ब्लू अपर ब्लू, लोअर ब्लू अपर ब्लू। दैट इज द टिपिकल नेचर ऑफ ग्रेट लार्ज कैप कंपनी। तो टेक्निकली डाबर एक बहुत ही सॉलिड पोजीशन पे है। करेंटली 3 महीने पहले 521 पे था, करेंटली कहां है आप जाके स्टडी कर सकते हो। फंडामेंटली ये काफी अच्छा स्टॉक है। ये मैं कैसे बोल पा रहा हूं कि ये फंडामेंटली एक अच्छा स्टॉक है? उस पे चलते हैं, आइए। तो यहां मैं गया screener.in की वेबसाइट पे। screener.in पे आके डाबर, अब डाबर की दो चीज हमें स्टडी करनी है। एक होते हैं फंडामेंटल, यहां पे जो नंबर्स आपको दिखाई दे रहे हैं उन नंबर्स को बोलते हैं फंडामेंटल। लेकिन जब मैं डाबर की वेबसाइट पे क्लिक करता हूं तो वेबसाइट पे क्लिक करने के बाद आपको जो चीजें दिखती हैं उनको बोलते हैं बिजनेस। तो हम बिजनेस भी समझेंगे कि भाई कंपनी मोटा मोटा करती क्या है, हमें पता होना चाहिए। एंड हम फंडामेंटल्स भी समझेंगे बिजनेस समझने के बाद। तो डाबर क्या करती है? या डाबर का च्यवनप्राश आप सभी ने खाया होगा। इनके ब्रांड्स केवल च्यवनप्राश तक लिमिटेड नहीं है ऑब्वियसली। ओरल केयर में इनके ब्रांड्स हैं, हेयर केयर में ब्रांड्स हैं, एथिकल में है, हेल्थ सप्लीमेंट में है, फूड इनके बहुत तरीके के हैं, डाइजेस्टिव हैं, स्किन केयर में भी है, ये होम केयर में भी है। ओडोमोस, ओडोनिल, ओडोमोस इनका ब्रांड है, मेरे को आज पता लग रहा है टू बी वेरी फ्रैंक। कफ सिरप में हनी टस भी इनका ब्रांड है, बेबी केयर में ढेर सारे ब्रांड हैं, शिलाजीत भी इनका है, हेल्थ जूसेस इनके हैं। तो बहुत फैला हुआ कारोबार है, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। कुछ भी आप क्लिक कर लो तो डाबर, हमें पता ही है, मतलब हम हमारे घर में भी बहुत लोग डाबर के प्रोडक्ट यूज करते हैं, जाने या अनजाने में। ठीक है, तो ऑब्वियसली इट्स अ ग्रेट ब्रांड, इंडिया की वन ऑफ द बिगेस्ट एफएमसीजी कंपनी है ये। तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे को बस बिजनेस में आके ये समझना है कि 5 साल बाद डाबर का बिजनेस रहेगा या नहीं रहेगा। फ्रॉम दी ऑब्वियस स्टडी कि इंडिया की रिटेल कंज्यूमर मार्केट को डाबर ने एकदम अच्छे से पेनिट्रेट किया हुआ है, तो डाबर के बिजनेस को कुछ नहीं होने वाला। डाबर का बिजनेस इज गोइंग टू डू ग्रेट ऑब्वियसली। अब ये हम नंबर्स पे भी चेक कर सकते हैं। नंबर्स पे आके मैं मोटा मोटा क्या चीजें देखता हूं। मार्केट कैप मेरे को बताता है कंपनी छोटी है, बड़ी है, बहुत बड़ी है। 1 लाख करोड़ से बड़ी कंपनी को बोलते हैं लार्ज कैप। 33,000 करोड़ से 1 लाख करोड़ के बीच की कंपनी को बोलते हैं मिड कैप। 33,000 करोड़ से 15,000 करोड़ तक की जो कंपनी है उसको बोलते हैं स्मॉल कैप। एंड 15,000 करोड़ से छोटी कंपनी को बोलते हैं माइक्रो कैप। तो डाबर एक मिड कैप सेगमेंट में आती है। स्टॉक का पी रेशो 40 है। पी रेशो से हमें, स्टैंड अलोन पी रेशो से हमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। पी रेशो में हमें क्या देखना होता है कि अपने मीडियन पी रेशो से ऊपर है या नीचे है। तो यहां पे हम देख सकते हैं डाबर ऑलमोस्ट सभी लार्ज कैप ग्रेट कंपनीज का, इवन बहुत सारी मिड कैप कंपनीज का भी, जो पी रेशो है वो एक रिवर्टिंग नंबर होता है। रिवर्टिंग मतलब ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे डांस करते रहता है।
अब इस डांस का फायदा हम कैसे उठाएंगे? नीचे बाय ऊपर सेल, नीचे बाय ऊपर सेल, नीचे बाय ऊपर सेल, नीचे बाय ऊपर सेल। कीप डूइंग दिस एंड यू विल कीप ऑन प्रिंटिंग मनी फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। तो डाबर भी फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव अपनी करंटली अपने मीडियन पी रेशियो से काफी ज्यादा नीचे है। 5 ईयर के टाइम फ्रेम पे भी, 10 ईयर के टाइम फ्रेम पे भी, 3 ईयर के टाइम फ्रेम पे भी। मैं मेनली 3 साल 5 साल का देखता हूं बिकॉज दैट इज मोर रेलेवेंट टू मी। आरओसी 12% से ऊपर को मैं डिसेंट बोलता हूं, 20% से ऊपर को ग्रेट। इस केस में आरओसी इज जस्ट ग्रेट, रिटर्न ऑन इक्विटी इज जस्ट ग्रेट। डिविडेंड यील्ड कुछ नहीं है, डिविडेंड यील्ड से हमें फर्क भी नहीं पड़ता, ना मैंने आज तक देखी है, ना मैं आगे कभी भी डिविडेंड यील्ड को देखूंगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 18.6% आर कमेंडेबल। अब मैंने आपको बताया है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बड़ा या छोटा उससे फर्क नहीं पड़ता, कंसिस्टेंट होना चाहिए। एंड डाबर के केस में 20% के अराउंड के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कंसिस्टेंट है, लगातार बढ़ रहे हैं, एकदम स्टेबल हैं। 20, 14, 13, 18 ऐसे ऊपर नीचे हो तो दिक्कत है, कंसिस्टेंट है तो बहुत ही अच्छी बात है। सेल्स ऑल टाइम हाई पे है, प्रॉफिट ऑल टाइम हाई पे है। सेल्स ग्रोथ कुछ बहुत खास नहीं है, लेकिन कंजर्वेटिव कंपनी है, ये बहुत ज्यादा क्रैश भी नहीं करती है, बहुत ज्यादा बढ़ती भी नहीं है। तो डाबर में मैं 50-100% के टारगेट कभी नहीं रखूंगा, 15-20-30% डिपेंडिंग ऑन जो स्ट्रेटेजी की श्रद्धा है, जितना पैसा मिल सकता है मिल जाए, उस पर्सपेक्टिव से मैं डाबर में अपने फंड्स को एलोकेट करता हूं। अब ये मंत्र आप लोगों ने मेरे मुंह से कई बार सुना है, दोबारा सुन लो। अगर कंपनी के सेल्स और प्रॉफिट ऑल टाइम हाई पे हैं, अगर कंपनी के सेल्स और प्रॉफिट ऑल टाइम हाई पे हैं, तो कंपनी को भी ऑल टाइम हाई पे जाना पड़ेगा, कोई नहीं रोक सकता, कुदरत के नियम है। आज जाए, कल जाए, 2 साल बाद जाए, जाएगी, डाबर भी जाएगी। एंड रिजर्व्स इसके लगातार बढ़ रहे हैं, हल्की सी इनकी बोरोइंग भी बढ़ी है, बट चलता है, कोई दिक्कत नहीं है, एज लॉन्ग एज नेट डेट टू इक्विटी 0.06 से कम हो। डेट टू इक्विटी भी इनका 0.2 से कम है, विच इज गुड। एंड नेट डेट टू इक्विटी भी 0.2 से कम है, विच इज अगेन कमेंडेबल। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ग्रेट है। यहां पे हमें यही देखना होता है, मोटा मोटा ये सारी चीजें हम देखते हैं और नीचे चलते हैं। तो अब कंपनी आगे अपने प्रॉफिट्स एंड सेल्स को बढ़ाती रहेगी, ये मैं कैसे बोल पाता हूं? थ्रू द एक्सपेंशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। अगर कंपनी की प्लांट एंड मशीनरी बढ़ रही है, अगर कंपनी की बिल्डिंग बढ़ रही है, लैंड बढ़ रही है, विच मीन्स कंपनी अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ा रही है। अब अगर मेरा माल नहीं बिकता और मैं अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाता हूं, तो उसको बोलते हैं बेवकूफी। लेकिन कंपनी अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ा रही है क्योंकि इनका माल बिक रहा है, कंपनी के प्रोडक्ट्स की डिमांड है जिसको वो बहुत ही एफिशिएंटली फुलफिल कर पा रहे हैं, तो इट्स अ ग्रेट थिंग। ठीक है, बाकी सारी चीजें भी ग्रेट हैं, एसेट्स के टर्म्स में एसेट्स बढ़ रहे हैं, रिजर्व्स बढ़ रहे हैं, सारी चीजें यहां पे एकदम ग्रेट हैं। कैश फ्लो मैं बिल्कुल भी नहीं देखता, तो लेट इट बी। रेशियोज मैं नहीं देखता, तो लेट इट बी। इनसाइट्स फर्क नहीं पड़ता। ये इनसाइट्स का फीचर screener.in ने लॉन्च किया है सो दैट लोग इनका सब्सक्रिप्शन खरीदे। तो आप भी अनलॉक पे क्लिक करके जो भी, अच्छा वो फ्री का है, ये फ्री में है तो कोई दिक्कत नहीं है, देख सकते हैं हम, लेकिन पेड होता तो मैं नहीं देखता। खैर फ्री में भी मेरे काम का नहीं है, तो मैं इसको नहीं देख रहा हूं। शेयर होल्डिंग पैटर्न, पब्लिक के पास आटे में नमक जितना माल है, 5.33% पब्लिक के पास है, बाकी सारा पावरफुल प्लेयर्स के पास है। अब सारा माल पावरफुल प्लेयर्स के पास है और डाबर धूल चाट रहा है, तो पावरफुल प्लेयर्स अपने फायदे के लिए इसको अपर ब्लू पे लेके जाएंगे। आज लेके जाएंगे या कल, ये मेरे को बिल्कुल भी नहीं पता। तो डाबर हैज अल्टीमेट पोटेंशियल टू रीच मिनिमम 570 तक तो जाएगा ही जाएगा, ये तो बेयर मिनिमम है। ऑल टाइम हाई भी बड़े आराम से जा सकता है अगर थोड़ी सी मार्केट ने सपोर्ट किया तो, नहीं भी किया तो 570 का मेरा पहला टेक्निकल टारगेट डाबर का होने वाला है। तो दिस मार्क माई वीडियो ऑन डाबर। डाबर पे किसी के कोई भी डाउट है स्पेसिफिक टू डाबर, स्पेसिफिक टू डाबर, कोई भी डाउट है तो आप हैंड रेस करके पूछ सकते हैं, आई विल आंसर दैट स्पेसिफिक क्वेश्चन। बिल्कुल, अंकुर गुप्ता जी, ओवर टू यू, प्लीज आस्क। टावर का प्रॉफिट जो है जैसे थोड़ा सा मतलब 4.5% कम हुआ है। इज इट दैट वी शुड निगलेक्ट और कहां कम हुआ है? इट्स एट ऑल टाइम है, मेरे को टीटीएम देखना है। सर मैं 1740 और 1811 का कंसीडर कर रहा था। लेकिन इसके बाद तो ऑल टाइम हाई पहुंच गया ना, मेरे को लेटेस्ट देखना है। अच्छा मतलब तो मैं समझता हूँ शायद ये अनडिक्लेयर्ड होते हैं, तो आई डोंट नो कि ये मतलब अनडिक कितनी। आपको ये किसने बोला टीटीएम मतलब अनडिक्लेयर्ड होता है? टीटीएम की फुल फॉर्म होती है ट्रेलिंग 12 मंथ, मतलब रीसेंट 12 महीने के प्रॉफिट। दिस इज टीटीएम, इन 4 क्वार्टर की वैल्यूज के समीशन को हम बोलते हैं ट्रेलिंग 12 मंथ।
तो ओके, हमें मतलब देयर इज नॉट लेटेस्ट नीड फिगर कि वो देखनी उसमें होगी। मार्च इंक्लूडिंग हो या नहीं हो, वो दिसंबर से लेके और पिछले दिसंबर तक का प्रॉफिट इंक्लूड कर लेते हैं वो बेसिकली। चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो टीटीएम मतलब इसका मतलब ये होता है। जी ओके, बिल्कुल, मुझे इसके ट्रेलिंग मतलब 12 मंथ। या ठीक है, ओके, थैंक यू। या वेंकटेश जी, ओवर टू यू। Sir, I am interested in Dabur. Can I buy it now also? यार ये, गाइस इसको बोलते हैं बेवकूफी क्वेश्चन नंबर 1, क्या मैं खरीद लूं? गाइस आप नर्सरी क्लास से पढ़े हो ना विश्वनाथ जी, मैंने यही बताया कि कैन आई बाय वाले क्वेश्चन नहीं पूछने हैं मुझसे। मैंने आपको पढ़ना सिखा दिया, मैंने आपको सिखा दिया बाय सिग्नल सेल सिग्नल कैसे देखना है, आप स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग डिसीजन लो। इस क्वेश्चन का आंसर देने पे सेबी आएगी, मेरी मेहनत के सारे 2-4 करोड़ रुपए जो भी हैं बटोर के ले जाएगी कि हेमंत आपने इलीगल टिप दी है। तो कैन आई बाय का आंसर मैं नहीं देने वाला। डिसाइड ठीक एज है पर sir. स्ट्रेटेजी। I got the answer. That's okay. ग्रेट गाइस, तो डाबर के 2-3 यही क्वेश्चंस थे।